टू बी कमिंग टू विलन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। पाई बोलता है कि अरे बॉस, लगता है कल रात को महारानी को तुमने अच्छी तरह से पेला, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा चीखें निकल रही थी और तुमने लगता है उन्हें अच्छी तरह से खाया भी था। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ, खाया तो था, मगर पता नहीं कौन किसको किसी ने खाया। मेन कैरेक्टर सामने वेपन देखता है और बोलता है ये मैजिकल वेपन कहाँ से आए हैं। तभी हमारा जो पाई रहता है वो बोलता है कि ये सारे मैजिकल वेपन है मेरे को पाई से मिले हैं। जो पाई पाई अपने सेट का लीडर भी बन चुका है, तो उसके पास ढेर सारे ऐसे मैजिकल वेपन थे। बोलता है जो डालियो किंगडम का जो राजा है वो तो मारा जा चुका है, मगर ये अब क्या करने वाला था। राजू को दिखाया जाता है जो कि अभी जो हमारी महारानी उसकी अब्बाजान रहते हैं। भाई बोलता है कि बॉस ये देखो, मेरे को कुछ ये मिला है। जो राजा है यानी जो पुराना राजा है, ये उसका मास्क बना हुआ है। मेन कैरेक्टर वो मास्क को देखते हुए बोलता है कि इस किंगडम के लोग को बिल्कुल भी पता नहीं है जो राजा है, राजा मारा जा चुका है, इसलिए इन लोगों ने राजा का मास्क बनाया है, जो कि इन्हें पता चले जो राजा अभी भी जिंदा है, बस वो बीमार है। भाई बोलता है कि अरे यार, देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा गंदा है, क्योंकि इसे पहन कर जो बंदो या पब्लिक है उन्हें बेवकूफ बनाया जाता है, मगर हम इसका अच्छे से यूज कर सकते हैं अपने लिए। मेन कैरेक्टर भी वहाँ पर कुछ आइटम देखता है और बोलता है कि अरे ये। मेन कैरेक्टर वो डॉल को देखते हुए बोलता है कि ये एक सोल डॉल है जो कि विच क्लैन से बिलोंग करती है। बस इसे यूज करने के लिए एक कंडीशन रहेगी, क्योंकि तुम्हें एक सोल देना पड़ेगा, तभी जाकर तुम इस पपेट को यूज कर पाओगे। मेन कैरेक्टर अपना स्वॉर्ड निकालता है और बोलता है कि मुरोंग, मेरे पास सोल्यूशन है तुम्हें ठीक करने के लिए। रुक जाती है हमारी लैन की ओर, जहाँ पर हमारी लैन बोलती है कि जी वूसू, तुमने मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है मेरी कंट्री के लिए, तो मैं तुम्हें इस कंट्री का गवर्नर बना देती हूँ। उससे बोलता है कि महारानी आप बहुत ज्यादा हम्बल हो, थैंक यू, आपने मेरे को ये पोस्ट दिया। एक बुढ़ा आता है, बोलता है कि महारानी जो 5 ग्रेट फैमिली में से 4 फैमिली एग्जिस्ट करती है अभी के टाइम में, तो जो जी फैमिली अब 4 फैमिली के लीडर बन चुका है, तो आपको नहीं लगता जो जी फैमिली को आपने कुछ ज्यादा ही पावर दे दिया। भड़कते हुए बोलती है कि पास्ट में तुम्हारी जो ये फैमिली ने बहुत बुरे बुरे काम किया है, और तुम तीनों फैमिली मिलकर रियूनियन होकर मेरे खिलाफ जाना चाहते हो। हमारी लैंड रहती है वो बोलती तुम्हारी जो अप्रूवल है, इस अप्रूवल को मैं डिसमिस करती हूँ, उतना बोलकर वहां से चली जाती है। तो ये फैमिली का लीडर है, तो वो बोलते हैं ये मेन कैरेक्टर के बच्चे को, महारानी को भी कंफ्यूज कर दिया, यहाँ के बंदों को भी कंफ्यूज कर दिया, तो मैं अपने पोते ये कुआन को कैसे यहाँ पर वापस लाऊं। फैमिली बस तुम मेरा बस वेट करना। सीन कट होकर जाता है हमारी लैन और जी फैमिली लीडर की ओर। तभी हमारी लैन बोलती कि तुमने मेन कैरेक्टर के बहुत ज्यादा अच्छे से तुमने ख्याल रखा है। तभी जी फैमिली के लीडर बोलता है कि हाँ, मेरे को ये करना था। क्या मेन कैरेक्टर ने आपसे कोई कांटेक्ट किया। हमारी लैन बोलती कि पहले उसके लेटर आते थे, मगर अब बिल्कुल भी उसके लेटर नहीं आते, तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता कि वो कैसा होगा, वो ठीक होगा या नहीं होगा। जी फैमिली के लीडर बोलता है कि मैंने सुना जो मेन कैरेक्टर ने डाइकन इंटर और की तरफ कब्जा कर लिया है उसमें, तो उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा, तो मेरे को लगता है मेन कैरेक्टर को आपसे पक्का कांटेक्ट करना चाहिए। हमारी लैन बोलती है कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता जो बाहर की जो सुंदरता है वो कैसी है। फिर हमारी लैन बोलती है कि जो बाइसन आज बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आया था। तभी जो जी फैमिली का लीडर है, तो वो बोलता है कि शायद से बाइसन का जो तबीयत खराब रहा होगा, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आया। सीन कट होकर जाता है बाइसन की ओर, जहाँ पर जो बाइसन रहता है वो एक लेटर को जला रहा होता है। कट होकर जाता 5 ग्रेट फैमिली की ओर, जहाँ पर जो जितने भी लीडर है तो वो बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि लोगों ने सही बोला था, जो लड़की है, लड़की कैसे इस किंगडम को संभाल सकती है। फैमिली का लीडर बोलता है कि जो लैन ने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाला है, जिसकी वजह जो हमारा 5 ग्रेट फैमिली वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। मेरे को नहीं पता ये लैन के पास ये कहाँ से टैलेंट आया है। दूसरी फैमिली के लीडर बोलते हैं कि जो हमारे फैमिली से ढेर सारे बंदे जाते हैं और बॉर्डर में लड़ाई करते हैं, और जो रॉयल फैमिली को सपोर्ट करते हैं, मगर जो लैन बिल्कुल भी हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। बाइसन आता है और बोलता है कि अपने गुस्से को शांत करो। जो लैन एक सिर्फ एक लड़की, एक औरत, वो बिल्कुल भी सिंहासन के लायक नहीं, वो बिल्कुल भी सिंहासन को नहीं संभाल सकती। तो एक काम करते, तुम लैन को रिप्लेस कर दो मेरी जगह पर, और मेरे को एक नया राजा बना दो, मैं बिल्कुल भी तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। ये फैमिली का लीडर बोलता है कि ये सब कहना बेकार है, वैसे भी तुम्हारे इरादे मेरे को पता है कि तुम क्या करना चाहते हो, तो हम तुम पर विश्वास कैसे करें जब हम तुम्हारा वेट कर रहे थे, मगर तुम वहां पर नहीं आए। बोलता है कि मैं भी एक सिविलियन हूँ, मैं वहां पर आ जाता हूँ, उनके हाथों से मैं बिल्कुल भी बच नहीं पाता, मैं बिल्कुल भी उसके हाथों से स्केप नहीं कर पाता, इसीलिए मैं वहां पर बिल्कुल भी नहीं आया था। और वैसे भी मेरी जान तुम्हारे हाथों में है, तो तुम मेरे पे विश्वास क्यों नहीं करते हो। ये फैमिली का लीडर बोलता है कि ठीक है, एक बार फिर से हम तुम्हारा साथ देंगे, मगर तुमने धोखा देने की कोशिश की तो हम बिल्कुल भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। बाइसन बोलता है कि ठीक है, हमारे बीच में तो सब सेटल हो चुका है। तभी वहां पर कोई बोलता है कि एवरीवन प्लीज धीरे चलो। बाइसन रहता है वो मन में सोचते हुए बोलता है कि इस पॉइंट में अब आ चुका हूँ, जितने भी जो कोर्ट के मिनिस्टर हैं वो सभी मेरे अंडर में आ चुके हैं। बाइसन रहता अपने अंदर का जो डेमन रहता है उससे बोलता है कि तुम बताओ कि मैं इसे कैसे सॉल्व करूँ सी में मसाइल। के अंदर का जो डेमन रहता है वो बोलता है कि अभी बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है।
जो बाई सेन रहता है एक चॉपस्टिक उठाता है और जो डेमन है डेमन के आंख में मारते हुए बोलता है कि तुमने लास्ट टाइम भी बोला था कि ये बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है और तुमने मेरी मदद नहीं की है, तो तुम अभी मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं करूंगा। बाई सेन रहता है वो कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि अब पता नहीं मेरी मदद कौन करेगा। तभी डेमन बोलता है कि मैं ऐसे बंदे को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। कट होकर जाता है पायलट की ओर, जहाँ पर जो पायलट रहता है दोनों लड़कों के साथ मजे कर रहा होता है। पायलट रहता है उसे कुछ नोटिस होता है, वो उधर देखने लगता है। हम देखते हैं वहाँ पर और कोई नहीं, वहाँ पर ये कुआन रहता है। पायलट रहता है वो ये कुआन को देखता है, उसका दिल आ जाता है ये कुआन के ऊपर और बोलता है कि यार यार दुनिया में ये सबसे हैंडसम आदमी है। तभी उसके साथ जो बंदे रहता है वो बोलते हैं कि क्या हुआ बॉस। पायलट बोलता है कि गाड़ी को यहीं पर रोक दो। पायलट रहता है वो बाहर निकलता है और ढूंढने लगता है ये कुआन को, मगर जो ये कुआन रहता है उसे कहीं पर भी नहीं दिखता है। रहता है वो सिटी पे पूरी तरह से ये कुआन को ढूंढने लगता है एकदम पागलों की तरह। पायलट रहता शायद से उसे ये कुआन मिल जाता और बोलता है कि माई ब्यूटी। कट होकर जाता हमारा मेन क्रिएटर और महारानी की ओर, जहाँ पर महारानी बोलती कि अरे यार ये छोटी सी चीज तो बहुत ज्यादा प्यारी है। तभी वहाँ पर कोई बोलता है कि प्लीज मेरे को जाने दो। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि मेरे को लगा नहीं था जो महारानी को ये डॉल बहुत ज्यादा पसंद आएगी। मेरे को लगा महारानी के इंटरेस्ट सिर्फ मसल मैन लोगों पर ही रहता है, जिन बंदों की अच्छी खासी बॉडी रहती है। वहाँ पर एक गार्ड आता है और बोलता है कि बॉस ली हमें एक सीक्रेटली एक लेटर मिला हुआ है जो कि डाइकन से आया है। कैरेक्टर भी लेटर को पढ़ता है जो कि लेटर चाइनीज लैंग्वेज में लिखा था, तो आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता कि लेटर में क्या लिखा था। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है जो वो एकदम ठीक है या नहीं है। कट होकर जाता है एक घोड़ा गाड़ी की ओर, उस गाड़ी में और कोई नहीं हमारी वूयू और किलर और फॉक्स रहती है। तभी हमारी वूयू बोलती है कि ब्रदर क्या मेरे अब्बाजान क्या अपने मैंसन में अकेले रह पाएंगे, क्या उनके लिए ये सही होगा। फिर बोलते हैं कि चिंता मत करो, हम उनके साथ रहते तो वैसे भी हम उनके लिए एक मुसीबत बन जाते। तभी हमारी वूयू बोलती है कि फिर भी यार मेरे को चिंता है उनके लिए। किलर रहता है वो वूयू के पास आता और बोलता है कि आप मेन कैरेक्टर के बारे में टेंशन ले रही हो ना। वूयू बोलती है कि मेन कैरेक्टर ने बहुत टाइम से बिल्कुल भी हमसे कांटेक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता कि वो अभी कहाँ पर है। इनकट होकर जाता है सीटू की ओर, जहाँ पे सीटू बोलता है कि ओ तुम लोग आ गए। ये और कोई नहीं दोनों जनरल रहते हैं। तभी सीटू बोलता है कि तुम दोनों खड़े क्यों हो, बैठो। यांग बोलता है कि मास्टर आपने बहुत टाइमों तक जो डाइकिन है डाइकन को संभाला है, आपने उसे और भी ज्यादा अच्छा बनाया है, तो अब टाइम आ चुका है कि आप हमें दे दो डाइकिन को। सीटू बोलता है कि यार देखा जाए तो मैं बहुत ज्यादा बुढ़ा हो चुका हूँ, तो मैं भी इस सिटी को बिल्कुल भी चला नहीं पाऊंगा, तो चलो तुम्हारा एक फाइनली मैं टेस्ट ले लेता हूँ, तो बताओ जो देश से देश में कैसे रूल किया जाता है। दूसरा जनरल बोलता है कि देखा जाए जो पीपल आपको अप्रोच करेगा, मगर आपको एक डिसेंडेंट भी होना चाहिए। तभी जो यांग रहता है वो बोलता है कि आपके पास पॉलिटिशियन की पावर होनी चाहिए और लॉ की पावर होनी चाहिए, आप आसानी से उस देश में रूल कर सकते हो। बोलते कि अच्छा तुम दोनों ने अपनी अपनी बात रखी है, तो तुम दोनों को पता होगा कोई सक्सेसर एक ही बंदा बन सकता है, तो तुमने डिसाइड किया कि कौन सक्सेसर बनेगा। बोलते कि ये देखो एक चाय, जो भी ये चाय पिएगा वही अगला मेरा सक्सेसर बनेगा। तो यांग रहता है वो मन में सोचते हुए बोलता है कि ये बुड्ढा हमेशा चालाक रहा है और इस पे हम बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो मेरे को नहीं पता इस चाय में पक्का कोई ना कोई जहर मिलाया होगा। तभी दूसरा बंदा बोलता है, यानी दूसरा जनरल बोलता है कि मेरे को बिल्कुल भी इस बुड्ढे पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि इतने आसानी से मेरे को कैसे मिल जाएगा। देखिए भाई सॉन्ग आप मुझसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, तो ये चाय मैं आपको देना चाहूंगा, आप ये चाय पियो। तभी जो सॉन्ग रहता है वो बोलता है कि अरे ब्रदर यांग आपको ऐसे बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये आपका हक है, तो आपको ये चाय पीनी पड़ेगी। फिर जो यांग रहता है वो मन में सोचते हुए बोलता है जो ब्रदर सॉन्ग है, ब्रदर सॉन्ग भी मेरे को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही, क्या उन्हें भी पता है। जो सॉन्ग रहता है वो बोलता है कि आई नो तुम्हें भी पता है ये चीज। सॉन्ग रहता है वो बोलता है कि अरे यार डैम ये बुड्ढा पक्का ये चालाक है, ये हमारे साथ कोई ट्रिक खेल रहा है, मैं इसके ट्रिक में फंस भी चुका हूँ शायद से। भी बोलता है कि कितनी दुख की बात है कि तुम मेरे ट्रिक में फंस चुके हो। ये दोनों जनरल के मुंह से खून निकलने लगता है, नीचे गिर जाता और बोलता है कि इस बुड्ढे ने हमें पॉइजन दे दिया, मगर इसने कब दिया हमें पॉइजन। तो बोलता है कि एवरी डे मैं तुम्हें हर दिन देता था थोड़ा थोड़ा पॉइजन। बोलता है कि इम्पॉसिबल, मैं एवरी डे डॉक्टर के पास जाता था और चेकअप कराता था, मगर मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि मेरी बॉडी में पॉइजन है। बोलता है कि जो मैंने तुम्हें पॉइजन दिया था वो इतना जल्दी बिल्कुल भी असर नहीं दिखाता, वो 2-3 दिन बाद दिखाता है असर। टीटू बोलता है कि आई नो जो पॉइजन है पॉइजन 2-3 बार एक्टिवेट हो जाता था, उससे पहले जैसे 2-3 दिन बाद होता था वैसे ही एंटीडोट हम मिला देते थे। जो पॉइजन बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं होता था, मगर आज हमने बिल्कुल भी एंटीडोट नहीं दिया, जिसकी वजह से जो पॉइजन एक्टिवेट हो गया और तुम्हारी मौत होने वाली है। जो चाय है, चाय में बिल्कुल भी एकदम नॉर्मल चाय था, उसमें बिल्कुल भी पॉइजन नहीं मिलाया गया था।
बुढ़ा आता है और बोलता है कि लॉर्ड जितने भी गद्दार है, गद्दारों को हमने पकड़ लिए, वो हमारे अंडर में आने के लिए तैयार हैं। हो जाता है हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जहाँ पर वो कुछ देख रहा होता है। मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि अरे यार, हमारे पास तो हजारों की आर्मी है, इनके पास तो लाखों की आर्मी है, तो हम बिल्कुल भी इन्हें नहीं हरा पाएंगे। प्रिंस रहता है वो बोलता है कि केयरफुल रहना, जो मेन कैरेक्टर के पास ढेर सारे अजीब तरीके हैं, तो उससे बच के रहना। तभी जो यांग नीन रहता है वो बोलता है कि अरे यार, हमें डरने की क्या जरूरत है, वैसे भी हमारे पास आधी मिलियन की आर्मी है, तो हम बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे, हम बिल्कुल भी नहीं हारेंगे उससे। बोलता है कि तुम सही हो, वैसे भी देखा जाए जो थोड़ी देर में जो मुसीबत होने वाली है, तो उसे हम अभी सॉल्व कर देते हैं। प्रिंस रहता वो अटैक बुलवा देता अपनी आर्मी के बंदों से। यंग रहता वो बोलता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था ये सड़क इतनी ज्यादा खाली होगी, जो हमारी दुश्मन की आर्मी वो भी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। तभी जो प्रिंस रहता वो बोलता है कि अरे संभल के रहना, केयरफुल रहना, जो मेन कैरेक्टर के पास एक वेपन है जिसका नाम गन है, तुम उसके कांटेक्ट में आओगे तो तुम मारे जाओगे। जो पैलेस है, पैलेस में एक जोर की बिजली गिरती है। महारानी आ जाती है और बोलती है कि आई नो, मेरे को पता है जो मिनिस्टर ली वो बहुत ज्यादा चालाक, बहुत ज्यादा स्मार्ट बंदा है, मगर तुम दोनों अपनी आर्मी लेकर यहाँ पर आए हो हम पर अटैक करने के लिए। बोलता है कि महारानी, उस मेन कैरेक्टर के बच्चे ने आपको भी कंफ्यूज कर दिया है। बोलते कि अरे मिनिस्टर ली, आप किसका इंतजार करो, जाकर जो कल्पिट को पकड़ लो और जो महारानी को बचा लो। तभी जो मिनिस्टर ली रहता है वो भी बोलता है कि ओके। मेन कैरेक्टर बोलता है कि उसे यहाँ पर लाओ। यहाँ पर ये लड़की को लाया जाता है जिसका मेरे को नाम भूल गया है। तभी ये लड़की बोलती कि फोस्टन फादर प्लीज मेरे को बचा लो। रहता वो भड़क जाता है और बोलता है अबे सारे मेन कैरेक्टर के बच्चे, मेरी बेटी को तू जाने दे। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है अरे मिनिस्टर ली, आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो आपकी बेटी को मैं यहीं से धक्का दे दूंगा। वहाँ पर एक बंदा बोलता है कि मिनिस्टर आप कर क्या रहे हो, आप जाकर मेन कैरेक्टर को मार क्यों नहीं डालते हो। तभी जो मिनिस्टर रहता है वो बोलता है कि तुम चुप रहो। तभी प्रिंस बोलता है कि अरे यार, वो तुम्हारी सिर्फ एक गोद ली हुई बेटी है, तुम उसके बारे में इतना ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हो। मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि जो ली रूमोंग है वो उसकी अपनी बेटी है। ली बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो मेरी बेटी है। तभी जो प्रिंस रहता है वो भी शौक हो जाता है, वो बोलता है कि अरे यार, तुम तो एक यून हो, तो तुम्हारी वो खुद की कैसी बेटी हो सकती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि जब तुमने पैलेस में एंट्री मारी थी तभी तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट थी और तुम्हारी जो ली फैमिली को फंसा दिया गया, और जितनी भी तुम्हारी ली फैमिली को मरवा दिया गया था, बस तुम्हारी बीवी बच गई थी और तुम्हारी ये डॉटर बच गई थी। बाद में चल के तुम्हारी बीवी भी खत्म हो गई थी, मगर तुमने जो डॉटर है अपनी डॉटर को अडॉप्ट कर लिया। बोलते कि फोस्टर फादर, क्या ये सच है। इन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलते हैं कि इस बंदे को क्या ही पता होगा कि इस कहानी का राइटर मैं ही हूँ। मिनिस्टर ली बोलता है कि वो सही बोल रहा है, तुम सच में मेरी बेटी हो। पर महारानी आती है और बोलती है कि अरे मिनिस्टर ली, जो तुम्हारी ली फैमिली में जो क्राइम लगा हुआ था, जो तुम्हारी ली फैमिली को जो नाम खराब हुआ है उसे मैं क्लियर कर दूंगी, और जो तुम्हारी बेटी को जो हक है मैं उसे भी दिला दूंगी। और तुम ऐसे ही आड़े रहे ना, तुम हमारे साथ फाइट करना चाहोगे, हमारे खिलाफ जाना चाहोगे, तो तुम्हारी बेटी को भी तुम्हारे साथ हम मार देंगे। मिनिस्टर है तो वो झुक जाता है और बोलता है कि महारानी, मेरे को अपनी गलती मेरे को पता चल चुकी है, तो मेरे को उम्मीद है कि मेरी बेटी को आप जाने दोगे। रहता वो बोलता है कि यार, ये बकवास बातें, ये बहुत ज्यादा पुरानी बातें हैं, वैसे भी मैं तुम पर बिल्कुल भी अब विश्वास नहीं कर सकता हूँ। यहाँ तक कि जो मेरे पास 5 लाख की जो आर्मी है वो बिल्कुल भी महल पे बिल्कुल भी कब्जा भी नहीं कर सकती। नहीं बोलती कि तुम दोनों मिनिस्टर हमारे खिलाफ जाना चाहते हो, तुम दोनों मिनिस्टर बिल्कुल भी हमारे अंडर में नहीं आना चाहते। तो यानी जो पुराना किंग, यानी जो मेरे पुराने अब्बा जान है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि तुम दोनों को सजा दे। वो बोलते कि तुम पिछले किंग के बारे में तुम बकवास कर रहे, सुनो मेरी आर्मी के बंदो, जाओ उस पर अटैक करो, उसे वहीं पर मार डालो। कि वहाँ पर पुराना राजा आ जाता है और बोलता है कि किसने मेरे को इस दुनिया में फिर से बुलाया है। जो ढेर सारी आर्मी के बंदे रहते हैं वो भी एकदम शौक हो जाते हैं, वो बोलते कि ये तो फर्स्ट किंग है। वहाँ पर एक बंदा झुक जाता है और बोलता है पुराने राजा, आपका जो सर्वेंट आपके लिए हमेशा लॉयल रहा है। मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि राजा, आपसे मिलकर मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मैं आपको ग्रीट करता हूँ। तभी हमारी महारानी बोलती है कि अरे अब्बाजान, आप मेरे को भी आपसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मेरे को माफ कर देना, मैंने आपको परेशान किया, आपको यहाँ पर बुलाया। हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो में तो लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।